हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले या डायरेक्ट सेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन है वो हमें मिल जाता आसानी से, लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसको हम कैसे खोजें। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं, जो मतलब जिसका आंसर डायरेक्ट से नहीं मिलता है, उस आंसर को कैसे समझे। एग्जाम्पल बेस्ड आ जाते हैं, सोल्यूशन बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि सोल्यूशन बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे खोजते हैं जिसका आंसर आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे AIB 20 के बारे में कई सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट केस लॉस, लीगल मैगजीन, इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। उससे पहले आपको बता दूं कि पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर रखा है 280 का, पेड है, 280 का पेड है पीडीएफ। ठीक है, उसमें मेरे सेट के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर, OMR शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, न्यू लॉस, ओल्ड लॉस के भी एमसीक्यूज मैंने बना रखा है। तो ये 280 का रहेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, चेक बाउंस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है चेक बाउंस के बारे में, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। AIB 19 का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, आप देख सकते हो, ये रहा, ये देखिए AIB 19 का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी में से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, मिस्टर राजेश इशूड ए चेक ऑफ ₹50,000 टू हिज सप्लायर मिस्टर शर्मा। मिस्टर राजेश ने 50,000 का चेक दिया मिस्टर शर्मा को पेमेंट के लिए। ठीक है, कुछ पेमेंट पाते थे मिस्टर शर्मा सामान के लिए, तो मिस्टर राजेश ने चेक दिया 50,000 का कि भाई बैंक जाओ, बैंक जाके जमा करो और पैसे निकाल लो। ठीक है, इट वॉज रिटर्न बाय द बैंक विद द रिमार्क इनसफिशिएंट फंड। बैंक वालों ने इस चेक को वापस कर दिया ये बोल करके कि इनसफिशिएंट फंड, यानी कि उनके खाते में, उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से वो देंगे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एबव प्रॉब्लम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कि ए कंप्लेंट इन राइटिंग इज टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा इन द कोर्ट विद इन 2 months फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक। तो आपको पता है कि डिसऑनर ऑफ चेक के केस में क्या होता है। 138 सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे NI एक्ट का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विद इन 1 month आपको पार्टी को नोटिस भेजना पड़ता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन में विद इन 3 months है, विद इन 2 months है, विद इन 5 months है। मतलब कितने महीने के अंदर अंदर आप नोटिस भेजोगे, है ना। मिस्टर राजेश जो है, जिन्होंने चेक दिया था मिस्टर शर्मा को, जो चेक आपका डिसऑनर हो गया बैंक के थ्रू, तो मिस्टर शर्मा केस फाइल करेंगे, तो वो नोटिस अगर भेजेंगे मिस्टर राजेश को, तो वो कितने दिन के अंदर भेजेंगे, तो वो नोटिस वो भेजेंगे विद इन 1 month। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ कंप्लेंट इन राइटिंग इज टू बी मेड बाय मिस्टर शर्मा इन द कोर्ट विद इन 1 month फॉर द डिसऑनर ऑफ द चेक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए, इसका आपको जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, ये आपको डायरेक्ट में नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके के देखिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा प्रायर नॉलेज की जरूरत होती है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि आप सब चीज रट के जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना पड़ता है। भले ही आप कोर्सेस ले लो, क्लासेस ले लो, या जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ वो ले लो, उसमें इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, मैं समझा दूंगी, गाइड कर दूंगी, है ना। लेकिन प्रायर नॉलेज रखना देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन हम एक देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके का ही है। देखिए, ए सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट पेंडिंग है, बट वन ऑफ द पार्टीज मीरा रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट पेंडिंग है, लेकिन जो मीरा है वो बोल रहे हैं कि इस सूट को, मतलब इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी दूसरे कोर्ट में, है ना। ये क्लेम कर रही है कि जो जज है वो बायस्ड है, क्लेमिंग दैट द जज इन कोर्ट ए इज बायस्ड। द अपोजिंग पार्टी रवि जो अपोजिंग पार्टी है, जो अपोजिशन में खड़ा है मीरा के, वो ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है आपका, जो रिक्वेस्ट है, ये बेसलेस है, stating that the request is baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? अब ये अथॉरिटी, ये पावर किसके पास है कि जो केस है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जो पावर है, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है। ये भी देखिए प्रायर नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको इतना बेसिक सा कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स का बात है ये। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई केस होता है तो वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो पावर रहती है वो किसके पास रहती है, वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। ए कमिटी ऑफ लोकल एडवोकेट्स, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए वेयर द सूट इज करेंटली पेंडिंग, द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट।
फिर है द सिविल जज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी। तो इसमें ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी होगा, ना सिविल जज होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं कई बार, जो कॉमन सेंस वाले हैं, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए एबी का पेपर सेट होता है। क्वेश्चन लेवल जो रहता है वो आपका मान के चलिए 50% बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। 20% इतना हार्ड दे देगा, बहुत हार्ड दे देगा, और जो बीच में 30% बचा वो आपको देगा मीडियम में, ताकि सारे बच्चे सॉल्व कर पाए। तो बैरेक्ट लेकर के जाना, बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं इसका वीडियो में बना चुकी हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अमित एंड रानी डिसाइड टू ब्रेक इनटू ए हाउस एट नाइट विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स। तो अमित एंड रानी ने क्या किया, डिसाइड टू ब्रेक इनटू ए हाउस, वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे इलीगली। तो हाउस ब्रेकिंग का मतलब यही होता है कि आप इलीगली, विदाउट किसी परमिशन के, जिस इंसान के आप घर पे घुस रहे हो उस इंसान की अनुमति के बिना अगर आप उस व्यक्ति के घर पे दखल करते हो, इंटेंशन आपका गलत है, इलीगली आप घुसते हो, तो उसको हम कहते हैं हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। तो अमित और रानी ने यहाँ पे क्या किया, डिसाइड टू ब्रेक इनटू ए हाउस एट नाइट विद द इंटेंट ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स। दे यूज ए क्रो बार। क्रो बार हम कहते हैं वो लोहा का लंबा सा एक होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, वो मतलब बहुत भारी वजनदार चीज होता है, उससे हम ताला वाला तोड़ते हैं तो हेल्प मिल जाता है हमें। दे यूज ए क्रो बार टू फोर्स ओपन द डोर बट बिफोर दे कैन टेक एनीथिंग। इससे पहले कि वो कुछ ले करके जा सकते थे, द ऑनर ऑफ द हाउस विक्रम जो घर का मालिक था, वो अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स एट होम। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था और विक्रम अचानक से घर के अंदर घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने घर पे। तो अमित एंड रानी पैनिक, वो लोग दोनों पैनिक हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रन अवे विदाउट स्टीलिंग एनीथिंग, बिना कुछ लिए वो भाग जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका बीएनएस का क्वेश्चन है, ये आईपीसी में भी है सेम। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना एक एक करके, तभी आप मतलब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर आता अमित एंड रानी पैनिक एंड रन अवे विदाउट स्टीलिंग एनीथिंग। द पुलिस अरेस्ट देम द फॉलोइंग मॉर्निंग बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट फ्रॉम द विक्रम, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है बर्गलरी का, दूसरा है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, तीसरा है हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, और चौथा है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि अमित और रानी दो दोस्त है, 2 इंसान है, रात को किसी के घर में घुसते हैं चोरी के इरादे से, लेकिन अचानक से घर का जो मालिक है वो आ जाता है। तो वो लोग कुछ भी सामान नहीं लेते, हालांकि जो उनका मकसद है वो चोरी का ही था, लेकिन वो कुछ भी सामान नहीं लेते और वहां से वो निकल जाते हैं घबरा कर। द पुलिस अरेस्ट देम, पुलिस उनको अरेस्ट करते हैं। तो ये जो कंप्लेन है, ये कंप्लेन किस विषय में, जो विक्रम है वो किस विषय में कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में जाके, है ना। तो कौन सा ऑफेंस इन्होंने कमिट किया, यहाँ पे देखिए बर्गलरी है, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट है, हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट है, फिर आता है आपका अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। हाउस ट्रेसपास तो उन्होंने किया जब रात के टाइम में उन्होंने किसी के घर में वो घुस गए चोरी के मकसद से, तो ये थेफ्ट तो हो ही गया, और प्लस हाउस ट्रेसपास भी हुआ। हाउस ट्रेसपास का जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगा आईपीसी बीएनएस में। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग का मतलब यही होता है जब आप किसी के घर में घुसते हो इलीगली, बिना उसके मर्जी के, चोरी के इरादे से या उसके घर को तबाह करने के इरादे से, उसको हम कहते हैं हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो इनडायरेक्ट रहते हैं, जो जिसका आंसर आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। तो देखा ना आपने किस तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि आप रट के चले जाओगे, इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी पढ़ के आप जाओ, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाने से आपका हो सकता है कि जो रिपीट करे क्वेश्चन वो सब आपको मिल सकता है कॉमन, लेकिन है ना। लेकिन जो एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके के से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आईपीसी का जो मर्डर वाला सेक्शन है, कल्पेबल होमिसाइड वाला है, उसको आप अच्छे से पढ़ना, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना। इलस्ट्रेशन हर बार वो पूछते हैं, 3 से 4 नंबर का इलस्ट्रेशन तो आपको आईपीसी बीएनएस से आएगा ही आएगा। एविडेंस एक्ट से पूछ लेते हैं वो कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो सी वहां से गुजर रहा था, तो क्या सी ने उस व्यक्ति को देखा मर्डर करते हुए? अगर देखा है तो ये कौन सा एविडेंस होगा, सर्कमस्टेंशियल होगा या नहीं होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। मान लीजिए एक ए है लकड़हारा, ठीक है,
वो अपने कुल्हाड़ी से किसी काठ को या किसी पेड़ को काट रहा है, तो गलती से उसका जो फ्रंट का पार्ट है ना लोहा वाला, वो निकल के पीछे उड़ के हवा में पीछे चला जाता है और पीछे एक व्यक्ति रहता है, उसके सर पे चोट लग जाता है। तो ये क्या मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना पड़ता है, इसके लिए आपको प्रायर नॉलेज होना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि आप रट के चले जाओगे इन सब चीजों को, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप कंसेप्ट क्लियर रखो एटलीस्ट। तो 3 साल 5 साल के एलएलबी में आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि मतलब एटलीस्ट कुछ तो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ ही होगा। तो एज एन एडवोकेट आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, इसमें हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इसमें से भी क्वेश्चन कई सारे फ्रेम होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ AIB 20 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, BNS हो गया, BNSS हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका फैमिली लॉ हो गया, है ना, फिर आपका एक और CPC हो गया, CRPC हो गया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर PDF आपको चाहिए 280 का पेड वाला, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के MCQs आ जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी आ जाएगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।